हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। तो चलो अब चालू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बच्चा, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 में ये देखा था फाइंड द वैल्यू ऑफ के और उनके बीच में स्लोप का रिलेशन था। तो हम लोग वैल्यू पुटअप करते थे और के का वैल्यू निकालते थे और साथ में ही हमने वहाँ पर मिसलिनियस सम्स भी किए थे। बच्चा, मिसलिनियस सम्स से ना बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली हम लोग को कि एक स्लोप से भी काम हो सकता है, दो स्लोप के बीच में रिलेशन देने की जरूरत नहीं है, हम लोग एक स्लोप से भी काम होता है। याद आ रहा है बच्चा? तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पहले वो जाके वीडियो देखना, तभी इस वीडियो को प्रोसीड करना, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो भी व्यूअर्स है ना वो सीक्वेंस में वीडियो देख रहे हैं। मैं जैसे हर वीडियो में बोलता हूँ, ज़रूरी रहता है, क्योंकि कुछ बच्चे ना उठ के आते हैं, आधा कॉलेज में सीखते हैं, आधा कोई और चैनल, और तीसरा यहाँ पर आके ये सीखते हैं। इसके लिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। तो अगर फॉलो करो, एक ही टीचर को फॉलो करो, अदरवाइज नहीं आ रहा। इसे टुकड़े टुकड़े में करेगा तो मज़ा नहीं आएगा। समझ पा रहे हो? कोई भी टीचर हो, चाहे वो फ्रेंड्स एकेडमी हो या कोई और हो, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। बच्चा, हम लोग को मालूम है एक कंबाइंड इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। कंबाइंड इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू और 0। बराबर है? इसका मतलब ये दो लाइन से बना हुआ है। यहाँ पर इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो एक्सिस है ना सर, हाँ, यहाँ पर ये जो x एक्सिस है, y एक्सिस है, इसमें एक पहला लाइन आया रहेगा। बराबर है बच्चा? और इसको बोल दो L1 और इसका खुद का एक स्लोप रहेगा जिसको बोलेंगे M1। बराबर है? और एक दूसरा लाइन आया रहेगा, कैसे भी बन सकता है, यहाँ से भी बना रहा हूँ मैं, तुम लोग को समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। यहाँ पर L2, इसका खुद का एक स्लोप रहेगा M2। बराबर है बच्चा? इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन रहेगा, इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है। बराबर है? ओके। नाउ इसके बाद मुझे ये बताओ, जब कंबाइंड इक्वेशन बनता है ना, कंबाइंड इक्वेशन बनने के बाद तो अब तुम लोग को मालूम पड़ता रहेगा ये जो दो लाइन से बना हुआ है, मतलब इसके अंदर दो स्लोप रहेंगे। दो स्लोप रहेंगे, क्या रहेंगे बोलो? एक M1 रहेगा और एक दूसरा क्या रहेगा? M2 रहेगा। बरोबर है? ये चीज यहाँ तक क्लियर हो गया? इसका मतलब इसके अंदर दो स्लोप छुपे होते हैं। हम लोग ने ये देखा था, इसके M1 हम लोग निकाला जा सकता है। क्या लिखते? -h प्लस √h² माइनस ab अपॉन में b। इसके पहले लेक्चर में मैंने प्रूव किया था, लेकिन सर आपने ये भी तो बोला था याद मत कर। हाँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, लेकिन ये दोनों के बीच में रिलेशन होता था M1 प्लस M2। याद आ रहा बच्चा? M1 प्लस M2 क्या होता है? -2h अपॉन b, और M1 डॉट M2 क्या होता है? a बाई बी। बराबर है? स्ट्रॉन्ग दो जन मिलते तो यहाँ पर माइनस नहीं आता। एक स्ट्रेट लाइन में स्लोप क्या होता है? -a अपॉन बी, लेकिन यहाँ पर दो जन मिलके और स्ट्रॉन्ग पर्सन है, पॉजिटिव है। ऐसा याद किया था अपन ने। बच्चा, एक चीज़ और हमने एक सम किया था, अगर तुम लोगों को याद होता रहेगा। चलो इसके बाद मैं दिखाता हूँ टैब में। यहाँ पर फिलहाल के लिए ये चीज़ समझो, इसको हम लोग ऑक्सिलरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे ऑक्सिलरी में कन्वर्ट कर सकते हैं? ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है, इस कंबाइंड इक्वेशन को हम लोग x² से डिवाइड करके एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। याद आ रहा है बच्चा? डिवाइड बाय व्हाट? किससे डिवाइड करते हैं? x² से। चलो डायरेक्टली बोलने का हो चुका है बच्चा। x² को x² से डिवाइड किया तो क्या आएगा? ax²। चलो लिख देता यार, नहीं तो बाद में तुम लोग ही मुझे गाली दोगे, सर ये कहाँ से आया। ठीक है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, चीज़ें समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज करो। यहाँ पर देखो, ये x² कैंसिल, a बचा, एक x कैंसिल, क्या बचा? 2h, और इसका y नीचे का x बचेगा, y बाय x, ऐसा लिखते हैं अपन। याद आ रहा है? b y² x² है, तो हम लोग एक ही स्क्वायर लिखते हैं, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। अच्छा, हम लोग y बाय x इज इक्वल टू क्या पुटअप करते हैं? m पुटअप करते हैं। बरोबर है? तो a प्लस 2hm प्लस bm²। अच्छा, इसको सिस्टमेटिक लिखो, डेट इज bm² प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। हम लोग इसको क्या बोलते हैं बच्चा? हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी दो m है। सर आपको कैसे मालूम पड़ा? बच्चे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, सॉल्व करने के बाद तुम लोग को जो मिलता है उसको रूट्स बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, जैसे कि ये वाला पार्ट याद होगा बचपन में 10th स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं किया था, अगर याद आता रहेगा तो देखो, पहला और तीसरे को मल्टीप्लाई करते, फिर बीच वाले को पैदा होता, 2x की वैल्यू मिलती थी, उसको रूट्स बोलते थे। क्या बोलते थे? दो रूट्स x की वैल्यू मिलती थी, एक को अल्फा दूसरे को बीटा, या x1 या x2 मिलता था। समझ पा रहे हो? लेट इट बी, हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग ऐसा बोल देते हैं, समझ लो x इज इक्वल टू 2 मिल गया और x इज इक्वल टू वॉट? x इज इक्वल टू -3 मिल गया, ऐसा कुछ बोल देते हैं सॉल्व करने के बाद। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? रूट्स बोलते हैं। रूट्स। बच्चे, ये क्या होता था ये बताता हूँ। ये रूट्स मतलब क्या होता है मालूम है? इसको उठा के अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के LHS में डाला तो LHS को सॉल्व करने के बाद 0 आता है, या इन शॉर्ट में बोलो LHS और RHS मैच होता है। ये भी इसको उठा के इसके अंदर फेंका तो LHS और RHS मैच होता है। दोनों में से कोई भी फेंको, तीसरा कोई नहीं आएगा, दो ही रहेगा। बोलो यहाँ तक। तो कहीं ना कहीं हम लोग इसको x1 भी बोल सकते हैं और इसको हम लोग x2 भी बोल सकते हैं। इससे क्या बोलना चाहते हो आप सर? मैं ये बताना चाहता हूँ बच्चा, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है bm² प्लस 2hm प्लस
ए इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, देखो ना, स्क्वायर वाला विदाउट स्क्वायर कांस्टेंट, स्क्वायर वाला विदाउट स्क्वायर कांस्टेंट, बरोबर है। यहाँ पर ए के जगह पे देखो, ए के जगह पे कौन है, बी है, और यहाँ पर x के साथ जो चिपका बी बोलते हैं ना, तो यहाँ पर m के साथ जो चिपका 2h है, बरोबर है। वही पहला और तीसरे को मल्टीप्लाई करके बीच वाला पैदा होना चाहिए। जैसे इसको सॉल्व करने के बाद 2x मिलता है, वैसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, 2x नहीं 2m मिलेगा, 2m मिलेगा। समझ, मान लेते इसको बोल देते हम लोग पहले वाले को 2 और दूसरे वाले को बोल देते हम लोग -3, ऐसा कुछ तो बोल दिया, बरोबर है। अच्छा ये समझा, पहले इसको मैंने एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ और नहीं, इसको ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको टेक्निकल में, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, मैं हर लेक्चर में बताने की जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि ये ना बच्चे लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाता है, उसमें पूरा मार्क्स आ जाता है, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता ऑक्सिलरी है क्या। कंबाइंड इक्वेशन को नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करो, उस नए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो तुमको 2m मिलेगा, बरोबर। एक मान लेते 2, एक मिला है -3, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ये कुछ और नहीं, ये m1 है, और ये कुछ और नहीं, ये क्या है, m2 है। इसका मतलब आप ये बोलना चाहते हो सर, यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है m1 और m2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, उसको सॉल्व करेंगे तो तुमको अपना m1 और m2 मिल जाएगा, समझ पा रहे हो। सॉल्व करने के बाद या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला भी अवेलेबल है मार्केट में, वहाँ से भी -h प्लस √h² - ab / b, बीच में प्लस माइनस याद आ रहा है, यहाँ पर m का वैल्यू इसको सॉल्व करते थे, ग्रेट। नहीं याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चीजें समझ पा रहे हो। अगर इसका m निकालना है तो कैसे निकालने का, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करो, ग्रेट, उसको सॉल्व करो, 2m की वैल्यू मिलती है, यहाँ पर जैसे 2x की वैल्यू मिलती थी, इसको रूट्स बोलते हैं। यहाँ पर क्वाड्रेटिक के हिसाब से ये क्या है, रूट्स है, क्वाड्रेटिक वाले के हिसाब से ये रूट्स है, लेकिन हम लोग ये भी बोल सकते हैं ये जो रूट्स है ना, ये कुछ और नहीं m1 और m2 है। और रूट्स क्या होता है, इस इक्वेशन को मैं वापस इसके अंदर फेंक दूंगा तो क्या आएगा, सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा, सेटिस्फाई। यहाँ तक क्लियर है, पहले बोलो एक बार वापस देखो। सर एक ही चीज़ बार बार रिपीट क्यों, बच्चा तेरे दिल और दिमाग में मुझे घुसना है, तो जब तक मुझे लगता नहीं कि मैं घुस पा रहा हूँ या नहीं, तब तक मैं तेरे को सिखाने की कोशिश करूँगा। एक बार वापस, कंबाइंड इक्वेशन, ग्रेट, नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस नए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो कितने रूट्स मिलते हैं, 2। उस रूट्स का नाम क्या है, m, दूसरे रूट्स का नाम क्या है, m। लेकिन वो वाकई में क्या है, पहले वाले लाइन का स्लोप है m1 और दूसरे वाले लाइन का स्लोप है m2। ये जो m है ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट्स है, और रूट्स होता क्या है, इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई मतलब इसको उठा के अगर मैंने LHS में डाल दिया तो LHS और RHS मैच होना चाहिए। यहां तक कॉपी करो, अब क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। चलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, फाइंड द कंडीशन। अब सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि भैया जी कंडीशन कहाँ है रही कंडीशन, क्या है ये कंडीशन, देखना पड़ेगा। चलो एक मिनट, कुछ तो लिखा है कंडीशन, अभी मैं बात करूंगा कंडीशन के बारे में बात करूंगा। वो लड़की लोग हेयर कंडीशनर वो वाला नहीं रही है, अलग है। द लाइन, एक लाइन है जिसका नाम क्या है, 4x + 5y, ये कंबाइन नहीं है। कोइंसाइड मतलब उसके साथ, किसके साथ, उसके साथ। कोइंसाइड मतलब या फिर ओवरलैप भी हो सकता है, कोइंसाइड चिपका हुआ, समझ पा रहे हो, विथ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय। अच्छा यहां पर इसका मतलब ये देखो, ये कितना है, ये 2 लाइन से बना हुआ है, ये 2 लाइन से बना है। इसका मतलब यहां पर क्या होता रहेगा, सोचो क्या होता रहेगा, सोचना बच्चा, सोचना मेरी जान, सोच। तो यहां पर सोचेगा नहीं तो कैसे चलेगा। ये जो दिख रहा है सर, हाँ ये पहला लाइन है, L1 बोल देता हूं, बरोबर है। और ये दूसरा लाइन है, ये दूसरा लाइन है, मान लेते L2 इधर नहीं, इधर लिखता हूँ रेड वाला L2। इसका कंबाइंड इक्वेशन दिया है, इसका कंबाइंड इक्वेशन दिया है, समझ पा रहे हो। कंबाइंड इक्वेशन क्या है, कंबाइंड इक्वेशन यहाँ पर दिए हैं, बरोबर है। ये चीज़ तो क्लियर हो गया ना, कंबाइंड इक्वेशन दिया है। सर आपको कैसे मालूम पड़ा, दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रहे हैं। बच्चा ये छोटा वाला कंबाइंड इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, इसका मतलब दोनों के दोनों ओरिजिन से पास हो रहे हैं, ठीक है। बोला लाइन 4x + 5y = 0। ये जो लाइन 4x, अब मैं इसको हटा देता हूँ, ताकि तुम लोग समझ जाओ। इसको हटा दो, एक लाइन है। अच्छा ये जो है ना, ये ओरिजिन है, ये क्या है, ओरिजिन। इसका मतलब समझो, ओरिजिन 0,0, लेट इट बी, मैटर नहीं करता, लेकिन फिलहाल के लिए समझना पड़ेगा। ओके ये क्लियर हो गया, मतलब दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रहे हैं, उनका कंबाइंड इक्वेशन दिया है। एक लाइन है जिसका नाम है 4x + 5y इज कोइंसाइड विथ वन ऑफ द लाइन, दोनों में से एक के साथ ही चिपक के चल रहा है। चलो उसका नाम ग्रीन वाला दे देते हैं, ग्रीन। कोई तो है, एक परपेंडिकुलर नहीं बोला, समझ लो इसके साथ ही चल रहा है, ये समझा।
इसके साथ ही चल रहा है, इसके साथ, ये ब्लू वाले के साथ ही चल रहा है, ब्लू वाले के साथ ही चल रहा है, कोइंसाइड। कौन सा लाइन है ये, कौन सा लाइन है, 4x प्लस 5y इक्वल टू वॉट 0, बराबर है बच्चा? अरे हाँ या ना मेरी जान, बोल तो यस। अच्छा इसके अंदर कितने स्लोप है, इसको अगर मैंने कंबाइन क्या बोलते हैं अपना ऑक्सिलरी में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है अभी देखा शायद, bm² प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू और 0, मतलब इसके अंदर दो रूट्स रहेंगे, एक m लिखेंगे, दूसरा वाला m, इसके रूट्स को m और m बोलते हैं, या फिर अगर लाइन के हिसाब से बात करना है तो m1 और m2 दोनों इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सर होगा क्या, देखो सबसे पहले तो हम लोग है ना ये जो कंबाइंड इक्वेशन दिया इसको ऑक्सिलरी में कन्वर्ट करो, कर सकते हैं इतना? हाँ सर चलो बोलो, देखो चीजें समझना, द ऑक्सिलरी इक्वेशन, द ऑक्सिलरी, अभी मैं बात करूंगा द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ किसका बोल, किसका, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 इज क्या आएगा बोलो, bm² प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0, बरोबर है? याद है तो क्लियर हो गया, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दिया। इसका मतलब इसके अंदर कितने रूट्स रहेंगे, m की कितनी वैल्यू रहेंगी, एक पहला m दूसरा m, दो रूट्स रहेगा। अगर लाइन के हिसाब से बात करूंगा तो एक m1 और दूसरा m2, ठीक है ठीक है ठीक है। अब मुझे बताओ इसका स्लोप क्या रहेगा, इसका स्लोप तुम लोग को मालूम है एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, -a/b, इसका स्लोप बोलो, इसका स्लोप क्या आएगा, स्लोप -a/b, -a मतलब 4, b मतलब 5, बरोबर है? अगर इसका स्लोप मिल गया मुझे, बताओ ये भी ब्लू वाले के साथ ही चल रहा है, ब्लू वाले के साथ ही चल रहा है, मतलब देखो ये एक लाइन है और उसके ऊपर ही दूसरा लाइन चल रहा है, ये जितना झुका है उतना ही दूसरा वाला लाइन भी झुका है, इसका मतलब दोनों का स्लोप क्या है, सेम है। पैरेलल में स्लोप सेम होता है, कोइंसाइड में भी स्लोप सेम होता है। देखना मेरी जान, ये स्लोप देख रहा है, एक लाइन बढ़ रहा है ब्लैक वाला, दूसरा वाला ब्लू वाला भी उतना ही उसके ऊपर ही चल रहा है, मतलब इन शॉर्ट दोनों का ढलान सेम है, दोनों का ढलान सेम है। इन शॉर्ट में बोल सकता हूं कि दोनों का स्लोप सेम है। अरे बोल हाँ है ना, मुझे ये लाइन का स्लोप मालूम पड़ गया, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि मुझे पहले लाइन का स्लोप मिल गया, पहले लाइन का स्लोप मिल गया। m1 बोलो, अच्छा इसको अगर इसके साथ नहीं तो इसके साथ m2 बोलो, हम लोग है ना m बोल देते हैं। अरे बोलो हाँ है ना, मुझे इसका स्लोप मिल गया ना तो दोनों में से मुझे एक का स्लोप मिल जाएगा, क्योंकि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन कोइंसाइड है। तो मतलब अगर मेरे को इसका स्लोप मिल गया तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। m1 बोल या m2 बोल, दोनों m1 या m2 बोल, नहीं समझ में आ रहा m बोल, दोनों के दोनों इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो बस यही गेम है, यही गेम है, यहाँ पर यही गेम है। देखो अभी देखो तुम लोग को समझ जाएगा, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन, पहले बोलो स्लोप ऑफ लाइन, कौन सा स्लोप ऑफ लाइन, क्या नाम है बच्चा, 4x प्लस 5y इक्वल टू 0 इज -a/b, -a मतलब 4 और b मतलब 5, बरोबर है? ये चीज क्लियर हो गया, मतलब इसका स्लोप मिल गया, मतलब दोनों में से एक का स्लोप मिल गया। सर आप दोनों में से कैसे बोल रहे हो, L1 बोलो ना। अरे बच्चा मैं तो तुक्का मारो ना, L1 हो सकता है ये इससे इसके ऊपर जाए, दोनों में से किसी के ऊपर तो आ जाएगा ना। सिंस, अब लिखने का रीजन, सिंस द लाइन, सिंस देखो यहाँ पर, सिंस द लाइन क्या, 4x प्लस 5y इक्वल टू 0, इधर से इंग्लिश चिपका, कोइंसाइड विथ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय, एक लाइन के ऊपर क्या है, कोइंसाइड है, गिवन बाय ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। अगर ये कोइंसाइड है इसका मतलब इसके थ्रू है ना, दोनों में से एक का स्लोप मिल गया। देयरफॉर स्लोप m लिखते हैं, m1 लिखो, m ऑफ वन ऑफ द लाइन मतलब दोनों में से किसी एक का लाइन, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन ऑफ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 इज ऑल्सो व्हाट, क्या आ जाएगा बोलो, इसका जो स्लोप था ना -4/5, मतलब दोनों में से एक का स्लोप मिल गया। दैट इज अपने को क्या मिल गया, m1 मिला या तो m2 मिला, नहीं मालूम पड़ रहा है तो हम लोग बोलते देयरफॉर वी हैव व्हाट, देयरफॉर m इज इक्वल टू व्हाट, m इज इक्वल टू क्या बच गया, -4/5, ये मिल गया। अब ये जो m मिला ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, सेटिस्फाई का मतलब समझता है आप लोग को, सेटिस्फाई का मतलब उसके LHS में डाला तो RHS के इक्वल आना ही चाहिए। अब यहाँ पर हटा दो इसको, बस खत्म हो गया, देखो यहाँ तो लगी, बस खत्म, हटाओ इसको हटाओ। बच्चा सबर रखना, मैंने बोला 5 मिनट सबर रख। पहला तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दिया, ये लाइन का क्या किया मैंने, स्लोप निकाला, और ये वाला लाइन दोनों में से एक लाइन के ऊपर ही जा रहा है, मतलब इसका स्लोप और दोनों में से एक का स्लोप दोनों में सेम ही है। समझ लो L1 है, ये जो लाइन है ना 4x प्लस 5y, ये L1 के ऊपर ही से जा रहा है, कोइंसाइड है, कोइंसाइड समझ गया? अरे बोलो हाय ना, मतलब मेरे को दोनों लाइन में से एक का स्लोप मिल गया और दोनों में से एक का स्लोप मिल गया, मतलब ये सेटिस्फाई करेगा, किसको सेटिस्फाई करेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन को। तो देयरफॉर व्हाट, पुट व्हाट, m इज इक्वल टू -4/5
इन ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो अब तुम लोग को समझेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है। चलो बोलो, पुट m इज इक्वल टू, बोलो 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 क्या आएगा यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, b, हाँ b m के जगह पे -4/5 द होल स्क्वायर प्लस 2h m के जगह पे -4/5 प्लस a, ये इक्वल टू होना ही चाहिए 0। हम लोग ये नहीं बोलेंगे है या नहीं, हम लोग को ये थोड़ी ना कोइंसाइड है या नहीं, ये थोड़ी ना पूछा है, हमें बोला है कोइंसाइड है मतलब दोनों का स्लोप इक्वल है, और इक्वल है इसका मतलब रूट्स मिल चुका है, और रूट्स है तो ये सेटिस्फाई करेगा ही, इक्वल टू 0 डेफिनेटली आएगा। इसलिए मैं ये नहीं चेक कर रहा हूँ LHS में पुटअप करके चेक करना, चेक थोड़ी ना करना है, चेक थोड़ी ना करना है। चलो b माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव 4 का स्क्वायर 16/25 प्लस सॉरी प्लस नहीं आएगा, प्लस माइनस देख कुछ कटकुट नहीं हो रहा है, 8h होगा अपॉन में 5 प्लस a इक्वल टू 0। सिस्टमेटिक लिखो 16b/25 माइनस 8h अपॉन में 5 प्लस a इक्वल टू 0। इसके नीचे कुछ मतलब 1। बच्चा टीचर लोगों ने सिखाया है हमेशा डिनोमिनेटर सेम करने का। डिनोमिनेटर में 25 है तो इसके पास भी 25 बनाओ, इसके पास भी 25 बनाओ। 25 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना। हमेशा डिनोमिनेटर सेम बनाने का, नीचे जितने अमाउंट से छेड़ा उतना ही अमाउंट से ऊपर भी छेड़ने का। तो अगर मैंने इधर देखो 25 बनाने के लिए 25 से मल्टीप्लाई करो तो 25 से मल्टीप्लाई, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 16b अपॉन में 25 माइनस 40h अपॉन में 25 प्लस 25a अपॉन में 25 इक्वल टू 0। अब कुछ गधे जैसे बच्चे उठ के आएंगे, कटकुट करने लग जाएंगे, सर ये कट गया ना, घर पे आके मारूंगा यहाँ पर, ये 40 समझिए 5 से कट करे वापस यही बन जाएगा। यहाँ पर बोलो अभी 25 दोनों का सबके डिनोमिनेटर में सेम है, 40h प्लस 25a अपॉन में 25 इक्वल, ये 25 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, मतलब 16b माइनस 40h प्लस 25a इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन। अभी बच्चे लोग को ये नहीं समझा कि रिक्वायर्ड कंडीशन है क्या, बस सॉल्व करने आ गया। 1 मिनट बच्चा ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ध्यान से सुनना, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तुम लोग को लग रहा नहीं क्योंकि तुम लोग फर्स्ट टाइम सीख रहे हो। कंसेप्ट के मामले में बात करो ना सर, अपन फ्रेंड्स एकेडमी के स्टूडेंट है, कंसेप्ट के मामले में तेज होना चाहिए। क्या हो गया यहाँ पर ऑक्सिलरी में कन्वर्ट किया, ये लाइन का मैंने स्लोप निकाला। अच्छा ये लाइन और ये अपने वाले लाइन में क्या रिलेशन है, दोनों क्या है कोइंसाइड है, मतलब इसका स्लोप है जो है वही इसका स्लोप है, दोनों का क्या नहीं, दोनों में से एक का मान लेते हैं m1 या m मिल गया, इसका मतलब ये क्या करेगा ऑक्सिलरी को सेटिस्फाई करेगा 100%। तो मैंने ऑक्सिलरी में डाल दिया। अब ये जो मिला मुझे, इसका मतलब क्या मालूम है, ऐसा होने के लिए क्या कंडीशन लगाना पड़ेगा, ऐसा होने के लिए मुझे ए बी एच के बीच में रिलेशन बताना है कि ए क्या होना चाहिए, बी क्या होना चाहिए, एच क्या होना चाहिए, इनके बीच में रिलेशन ये है। मतलब ये वाला जो है ना, अगर ऐसा होना है, 2 लाइन है, तीसरा लाइन इस पे कोइंसाइड होना चाहिए, 100% होना चाहिए, तो बोलो ए एच और बी में क्या रिलेशन हो, तब जाके ये वाला लाइन इसके साथ कोइंसाइड हो। ऐसा क्या कंडीशन मारोगे, कंडीशन ये कि 16b माइनस 40h प्लस 25a तीनों का ऐसा मगजमारी करके इक्वल टू 0 आना चाहिए, तब यही कंडीशन है। बस अगर डाउट है थोड़ा सब्र है, मैं और डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए ये याद रखना, कल के दिन क्वेश्चन क्या हो सकता है, कल के दिन क्वेश्चन में कोइंसाइड की जगह पे पैरेलल आ सकता है, सेम फंडा यूज करेगा। कल के दिन क्वेश्चन में परपेंडिकुलर आ जाएगा। अरे परपेंडिकुलर का तो क्वेश्चन किया अपन ने, याद आता रहेगा। तो देखो एक का स्लोप नहीं याद है क्या तुम लोग को, एक स्लोप मिल गया तो परपेंडिकुलर रहता है। लास्ट लेक्चर में मिसलिनियस में नहीं याद है, हटा दो, प्रैक्टिस अच्छा लेवल पे नहीं चल रहा तुम्हारा इस वक्त। तो परपेंडिकुलर में ये लिखोगे। अब परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो इसका मतलब, अच्छा पहले इसको कॉपी कर लो फिर मैं आगे वाला बताता हूँ, शायद परपेंडिकुलर वाला ही है। सो सेकेंड वाला देखते एक बार, क्या लिखा सेम क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड अ कंडीशन मतलब ये होने के लिए क्या ऐसा ए एच बी का रिलेशन रहेगा, मतलब फाइनल आंसर ए बी एच के फॉर्म में आएगा। द लाइन, ये देखो लाइन मे बी परपेंडिकुलर टू, मतलब इसका मतलब 2 लाइन है ओरिजिन से पास हो रहा है, बरोबर है, 2 लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है। इसका कंबाइंड इक्वेशन ये है, क्वाड्रेटिक, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगा। एक लाइन है जिसका नाम क्या है, बोलो 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब ये कोइंसाइड नहीं है बच्चा, परपेंडिकुलर है। इसका स्लोप और इसके स्लोप में क्या रिलेशन है, नेगेटिव रेसिप्रोकल। ये -3/4 बोलेगा तो ये क्या आएगा 4/3 पॉजिटिव, याद आ रहा है। एक अगर 2/3 रहता है तो दूसरा वाला क्या आएगा -3/2, साइन चेंज होता है। अगर ये माइनस रहता है तो ये प्लस हो जाता है, याद आ रहा है, उल्टा करके नहीं रेसिप्रोकल करके। तो सेम ऐसे केस में सेम रिलेशन कंडीशन पूछा तो यही करने का। द ऑक्सिलरी इक्वेशन, मतलब तुम लोग समझ गए कि क्वेश्चन कैसा आएगा। दोनों में से ना एक तीसरा लाइन है,
ये दोनों के एक लाइन से पैरेलल हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है। तीसरा कोई ये अपना मस्त पैकी जी रहा था, अच्छा ये लाइन इससे पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए, ए बी एच का रिलेशन। ये लाइन, ये जो तीसरा वाला लाइन है, इससे परपेंडिकुलर होने के लिए क्या रिलेशन होना चाहिए, कोइंसाइड होने के लिए यही है, इसका मतलब ऑक्सिलरी आएगा। तो बच्चा क्या करेंगे, देखो ये देखो तीसरा लाइन, ये दोनों लाइन अच्छे से जी रहे थे, तीसरा आ गया, वो तो यही हो गया ना गेम। लाइफ में दो जन का रिलेशन चलता है, तीसरा आ जाता है जिसको बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं। चलो हटाओ साले को। यहाँ पर द ऑक्सिलरी इक्वेशन ये तो समझ गया। अब इसका स्लोप बताओ, 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। 3x इज बोलो क्या माइनस a मतलब x के साथ वाला, b मतलब y के साथ वाला, मतलब क्या आ गया -3, बराबर है। द लाइन व्हाट, क्या है लाइन का नाम बोलो, द लाइन व्हाट 3x प्लस वाई इक्वल टू 0 इज परपेंडिकुलर, किससे परपेंडिकुलर है, विथ वन ऑफ द लाइन, दोनों में से एक के लाइन में से वो परपेंडिकुलर है। देयरफॉर स्लोप, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, चलो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, बोलो इसका स्लोप क्या हो जाएगा। देखो ये -3 है, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप बोलो, इसका स्लोप क्या होगा, -3 का पहले उल्टा करो, 1/3, माइनस है तो प्लस, मतलब क्या आएगा 1/3। इन शॉर्ट हम लोग को m का वैल्यू क्या मिल गया, m इज इक्वल टू 1/3 मिला। ये समझा सबको, ये समझा या नहीं समझा, पहले एक बार पूछो अपने आप से। इसका स्लोप मिल गया ना, तो इसका स्लोप भी मिल जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल। ये -3 है, पहले माइनस हटाओ, 3 का उल्टा 1/3, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब क्या आएगा, ये ऐसा है तो सेटिस्फाई करेगा, पुट m इज इक्वल टू 1/3 इन ऑक्सिलरी इक्वेशन। बस ऐसे ही चलते जाने का। बोलो क्या आएगा, b 1/3 का स्क्वायर प्लस 2h m 1/3 प्लस a इक्वल टू 0। सेम फंडा। अब तो एक्सपीरियंस हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, मतलब क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1, बोलो b/9 प्लस कट कुट नहीं हो रहा तो 2h/3 प्लस a इक्वल टू 0। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1। सेम देखो ये 9 है तो इसके पास भी 9 बनाने का है और इसको भी 9 बनाने का है, तो क्या आएगा बोलो, b/9 एज इट इज लिखो, माइंड में करने का, कभी भी माइंड में करने का। अगर मेरे को इसको 9 बनाने का है, 9 बनाने का, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या 3 3 = 9, नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 = 6h प्लस नीचे 1 तो था, इसको 9 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई तो 1 × 9, नीचे 9 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 9a इक्वल टू 0। सबके पास 9 आ गया, 6h प्लस 9a अपन व्हाट 9 इक्वल टू 0। 9 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई करके मर जाएगा, b प्लस 6h प्लस 9a इक्वल टू 0। ये आंसर आएगा। एक बार पीछे मैच कर लेता हूँ, क्या आएगा 6h 9a, अच्छा कुछ अलग ही तरीके से दिया, ठीक है। वहाँ पर पहले a लिखा फिर h लिखा फिर b लिखा, मैटर नहीं करता अपने लिए, दिस इज रिक्वायर कंडीशन। दिस इज रिक्वायर कंडीशन। मेरे हिसाब से ये चीज़ें समझ गए होगे तुम लोग, क्या है क्या नहीं। अगर चाहिए तो पहले ए वाला लिखो, अगर चाहिए तुम लोग को लगता है नहीं पीछे से आंसर मैच करना, पहले ए वाला लिखो 9a पहले, फिर h वाला, फिर b इक्वल टू 0। एक ही बात होगा, ए बी एच जैसा चाहिए वैसा करो। अपना आंसर यहाँ पर आया, यहीं पर छोड़ दो। समझ पा रहे हो ये चीज़, प्रूव्ड डेट वाले सम नहीं है। अच्छा, ऑक्सिलरी इक्वेशन कब कब यूज़ करना है तुम लोग को समझ गया, जब एक कंबाइंड इक्वेशन दिया है और बोला कि एक मेरे पास स्लोप है, उसी कंबाइंड इक्वेशन में से एक लाइन का स्लोप है, तो उठा के मार दे, लेकिन किस में, ऑक्सिलरी इक्वेशन में। तो ये स्लोप पता तो होना चाहिए। ये स्लोप पता होने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, पहला लाइन कोइंसाइड हो सकता है, पैरेलल हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आगे वाला भी क्वेश्चन सेम है, पहले इसको कॉपी कर लो। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 और सेम है बच्चा, सेम है जैसे रीड किया ना, अरे रीड करने पर ही मतलब मालूम पड़ जाएगा कि क्या करना है। इफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय, इसका एक लाइन जो है ना, इसका एक लाइन मतलब यहाँ पर एक है, दो है, दोनों के दोनों ओरिजिन से पास हो रहा है, दोनों में से एक जो लाइन है ना इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, अच्छा जनरल दिया है, जनरल मतलब यहाँ पर स्टैंडर्ड नहीं दिया, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर। अच्छा ये कंबाइंड इक्वेशन रहेगा, कंबाइंड इक्वेशन रहेगा, उसका एक ऑक्सिलरी इक्वेशन रहेगा 2hm प्लस a इक्वल टू 0, बराबर है। ऐसा तो कुछ समझ गए रहोगे, बराबर है। दोनों में से एक लाइन है ना जो वो परपेंडिकुलर है, किससे, यहाँ पर परपेंडिकुलर किससे, बोलो किससे, अच्छा px प्लस qy इक्वल टू 0। ये तो यही बात हो गया ना, दो लाइन मार रहे थे। इसके पहले वाला सम क्या था, दो लाइन था, कंबाइंड था, तीसरा लाइन कोइंसाइड कर रहा था, बराबर है, या तीसरा लाइन परपेंडिकुलर कर रहा था, बराबर है ये चीज। अब यहां पर क्या रहा है, दोनों में से एक लाइन या तो कोइंसाइड होएगा या तो दोनों में से एक लाइन परपेंडिकुलर होगा। अल्टीमेटम गोल क्या है, इसका स्लोप निकाल के देना और ऑक्सिलरी में फेंकना।
तो ठीक है, हम लोग अपना पैटर्न चेंज नहीं करेंगे। अरे ये इससे परपेंडिकुलर या ये इससे परपेंडिकुलर, बोथ आर व्हाट सेम। पैटर्न चेंज मत कर, तू पैटर्न चेंज किया तो दिक्कत में जाएगा। पैटर्न चेंज मत कर, ये चीज समझ गया। दोनों में से एक का झोल इसके साथ कर रहा। अभी तक क्या हो रहा था, बाहर वाला इसके साथ नखरे कर रहा था, कोइंसाइड हो रहा था, परपेंडिकुलर हो रहा था साला। अब ये आके कोइंसाइड होएगा, परपेंडिकुलर होएगा। अरे यार सही है, डांस करते करते हो जाएगा। अब यहाँ पर अच्छा यही ऑक्सिलरी इक्वेशन, अब सही लग रहा है। स्लोप ऑफ लाइन, चलो वो वाले बोलो क्या आएगा, px। अरे सेम 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 करना है। इक्वल टू 0 इज माइनस ए बाई बी। माइनस ए मतलब x के साथ जो चिपका है, b मतलब y के साथ जो चिपका है। बोलो ये क्लियर हो गया, बोलो ये क्लियर हो गया। अब मुझे बोलो सिंस द लाइन, वन ऑफ द लाइन, द लाइन, अच्छा ये लिखते ना सेम, px प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0 इज परपेंडिकुलर विथ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय, ऐसे ही बोलते हैं। ये इसके साथ परपेंडिकुलर, हम लोग यही पैटर्न रखेंगे ऑक्सिलरी में। फिर ये लाइन का स्लोप निकालो, ये एक लाइन का मिल गया तो एक का मिल जाएगा, दोनों में से एक का मिल जाएगा, और दोनों में से एक का मिल गया तो ये सेटिस्फाई करेगा ऑक्सिलरी को, सेटिस्फाई क्योंकि जो मिलता है वो m होता है, m1 या m2 या m बोलो, हम लोग m बोल रहे हैं, और ये अपने ऑक्सिलरी को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंस द लाइन इज परपेंडिकुलर विथ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय, देयरफॉर स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज, अच्छा परपेंडिकुलर है मतलब नेगेटिव रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल। चलो नेगेटिव रेसिप्रोकल बोलो क्या आएगा, P अपॉन Q का क्या आएगा, Q अपॉन P, Q अपॉन P और माइनस का प्लस। देयरफॉर दोनों में से एक का स्लोप मिल गया, M इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, Q अपॉन P, Q अपॉन P मतलब दोनों में से एक का स्लोप मिल गया, कोई भी हो सकता है, Q अपॉन P। अब ये Q अपॉन P क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, बराबर है। क्या लिखेंगे, Q अपॉन P इन ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी क्या है, B, M का, M की जगह पे क्या आएगा, Q अपॉन P द होल स्क्वायर प्लस 2h, m की जगह पे q अपॉन पी प्लस a इक्वल टू 0। अच्छा ये क्या आएगा, देखो q का स्क्वायर q स्क्वायर, p का स्क्वायर p स्क्वायर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, b q स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर। बोलो ये समझा बच्चा, देखना इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर, q का स्क्वायर q स्क्वायर, p का स्क्वायर p स्क्वायर, और b चिपक जाएगा। और यहाँ पर 2hq अपॉन में p प्लस a, अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। अच्छा सेम प्रीवियस वाले में 25 था, पहले के पहले वाले में 25 था, फिर 9 आया, अब यहाँ पर पी स्क्वायर आया। अरे अपने को समझ गया क्या करना है, ऐसा लग रहा नहीं सेम है, इसको पी स्क्वायर है ना, तो इसको पी स्क्वायर बनाने के लिए पी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं नीचे पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर टच नहीं करने का, प्लस का प्लस, अगर मैं नीचे पी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो पी स्क्वायर रहेगा, तो ऊपर भी पी से मल्टीप्लाई करने का, 2h क्यू पी बोलो या पी क्यू बोलो, देखो यहाँ पर पी क्यू का सहारा ले लिया, प्लस नीचे 1 था पी स्क्वायर बनाने का, पी स्क्वायर तो नीचे पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू पी स्क्वायर, तो ऊपर भी पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए पी स्क्वायर अपॉन व्हाट, पी स्क्वायर। गदागिरी करने का नहीं, पी स्क्वायर कैंसिल, इधर ही पहुंचा, इधर से फिर इधर आ जा, फिर क्वेश्चन पे बैठे रहे, घूमते रहे, इसी राउंड खेलते रहे अपने लिए। अच्छा सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, बी क्यू स्क्वायर प्लस 2h पी क्यू प्लस ए पी स्क्वायर अपॉन व्हाट, पी स्क्वायर इक्वल टू 0, पी स्क्वायर उधर जाके मर जाएगा, बराबर है। और मरने के बाद सिस्टमेटिक लिखो ए पी स्क्वायर। अरे ये समझा नहीं, ये उधर जाके 0 हो गया। अब बचा क्या, यही वाला पार्ट ना, इसको तुम लोग जैसे चाहिए वैसा ना चालो। यहाँ पर शॉर्टेड वाला पहले पी स्क्वायर वाला मतलब ए पी स्क्वायर फिर प्लस 2h पी क्यू प्लस बी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, हैंस प्रूफ। एले क्या ही डर है, 3 सम लगातार एक ही कर रहे हो आप। अरे समझ पा रहे हो या नहीं, ऐसे और भी एक समय सिमिलर है, मजा आएगा सॉल्व करने में, लेकिन मुझे लगता है बच्चे लोग समझ करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। 2 कंबाइंड है, बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, अब शायद मुझे लगता है दिल और दिमाग में घुस गया, दिल और दिमाग में घुस गया रहेगा। तो लाइक ज़रूर करना, समझ पा रहे हो, और मेंशन ज़रूर करना कैसा लग रहा है वीडियो, प्लीज़ पहले इसको कॉपी कर लो। सो गाइस सबसे पहले लास्ट वाले क्वेश्चन को डील कर लेते हैं, क्योंकि ये सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, और प्रैक्टिस भी ऐसे ही करना जिस वे में मैं तुम लोग को सीक्वेंस दे रहा हूँ। तो बच्चे क्या लिखा है, वन ऑफ द लाइन गिवन बाय, देखो वापस आ गया, वन ऑफ द लाइन, ये समझ गया ऑक्सिलरी आएगा। इसका एक लाइन इससे छेड़खानी कर रहा है, ये एक लाइन इसके एक लाइन से छेड़खानी कर रहा है, समझ लेने का ऑक्सिलरी आएगा। बस यहाँ से हिंट ले लो, ऐसे जब प्रैक्टिस करोगे ना बहुत मजा आएगा। इफ वन ऑफ द लाइन, अच्छा इसका मतलब इसके अंदर 2 लाइन है, ओके, बाइसेक्ट्स एन एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब इसका मतलब इसके अंदर जो 2 एंगल है ना, दो लाइन है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट करेगा। मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब क्या होता है, अच्छा दोनों में से एक लाइन, हाँ दोनों लाइन नहीं बोला है, बाइसेक्ट, ये कैसा हो सकता है सर, ये क्या बना रहा है, रुक जाओ मेरी बातों को ध्यान से सुनना। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स और वाई को इक्वल पार्ट में तोड़ेगा। इन शॉर्ट ये जो है हो रहा है ना, ये जो दिख रहा है, ये लाइन ऐसा हो सकता है, देखो इक्वल पार्ट में दिख रहा है, अरे है ना इक्वल पार्ट में,
और या फिर क्या हो सकता है, ये लाइन कैसा हो सकता है, सोचो ये लाइन क्या हो सकता है, L1। अच्छा इसको L1 है, दूसरा L2, ऐसा नहीं बनाने का, बोला दोनों में से एक लाइन, अपने को पता नहीं है, अपने को पता नहीं है, ये वाला पार्ट, ये और ये इक्वल है। अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया। मैं तुम लोग से पूछता हूँ कौन सा लेना है, बोलो ये वाला लूँ, ये वाला लूँ या ये वाला लूँ, सर पता नहीं कौन सा भी ले, मतलब समझो दोनों में से एक लाइन जो है ना, ऐसा नहीं बोलने का, देखो दो लाइन है, एक लाइन ऐसा है, समझो ये लाइन जो है बाइसेक्ट किया है, और दूसरा लाइन ऐसा है, ये बाइसेक्ट नहीं किया है, दोनों में से एक कोई लाइन बाइसेक्ट किया है, इतना चीज याद रखना। वो बाइसेक्ट कैसा भी हो सकता है, पहला और तीसरे को बाइसेक्ट कर सकता है, या तो दूसरा और चौथे को बाइसेक्ट करता है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है, चीजें समझते, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत मतलब बहुत। अच्छा बच्चा ये पूरा कितने का होता है, 90 का होता है ना, पूरा 90 का होता है। तो मुझे ये बताओ, ये 45 और 45 का तुम लोगों को मैंने सिखा था स्लोप निकालने के लिए क्या फंडा है, बताओ स्लोप निकालने के लिए। दोनों में से एक का भी अगर मेरे को स्लोप मिल जाएगा तो मैं ऑक्सिलरी में पुटअप कर दूंगा, बराबर है। तो इसके ये देखिए 90 डिग्री होता है, पूरा का पूरा कितना होता है 90, तो ये 45 डिग्री हो गया और ये 45 डिग्री हो गया। तो इसका स्लोप बोलो ना, एम इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा याद आ रहा है, tan थीटा मतलब एम इज इक्वल टू क्या आएगा, tan 45, और tan 45 कितना होता है 1 होता है। मेरे हिसाब से ये समझ गया रहेगा, मतलब इसका स्लोप मिल गया, m1 बोलो या m मिल गया, और इसको ऑक्सिलरी में फेंक दो, आंसर आ जाएगा। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है, ये कोई दोनों लाइन क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को। तो बच्चा ये कितना रहेगा, ये देखो ये पूरा 90 हो गया, ये भी 45, ये भी 45, तो सोचो ये कितना रहेगा, सोचो इधर से इधर 90 और 45, 90 प्लस 45 कितना होता है 135, तो 135, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू tan थीटा मतलब tan 135। मैंने जब जब बोला तब तक मैंने सिखाया कि tan 135 को हमेशा याद कर लो, क्या होता है -1, नहीं याद आ रहा है तो चाहे तो एलाइड एंगल से करो, क्या लिख सकते हैं हम लोग 180 माइनस, देखो 180 माइनस 45, बच्चा ये नहीं आता तो सीखो, या तो फिर डायरेक्टली लिखो, क्या करते हैं हम लोग, tan और ये 45 और सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड याद आ रहा है, 135 को 180 माइनस 45 लिख सकते हैं, 180 सोया जाएगा कंसेप्ट, 10 का 10, 45 का 45, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है नेगेटिव -1। अगर जिस बच्चे को नहीं आता ना, उन लोग 10 135 को डायरेक्टली -1 लिखोगे, तो मतलब इसका भी इसको मिल गया -1। क्या इतवा की बात है, m को वैल्यू डालोगे तभी भी आंसर आ जाएगा, -1 का वैल्यू डालोगे तभी भी आंसर आएगा। देखते हैं वाकई में ऐसा है या नहीं, याद क्लियर हो गया। एक बार वापस, दोनों में से कोई एक लाइन, ऐसा नहीं बोलने का सर ये भी या ऐसा जा रहा है या ऐसा जा रहा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बोला दोनों में से एक लाइन बाइसेक्ट डेफिनेटली कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, चलो हल्का सा डायग्राम बना देता हूँ तुम्हारे लिए, ये चीज क्लियर हो गया। तो ये क्या रहेगा बोलो, या ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है, तो क्या लिख सकते हैं बोलो बच्चा, ध्यान से सुनना, ये गोला गोला हो सकता है, तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, या ऐसा हो सकता है। अगर बात करूँगा तो ये 135 होगा, अगर बात करूँगा तो ये 45। अगर एग्जाम में डायग्राम बना दोगे तो तभी भी चलेगा, लेकिन थोड़ा बड़ा प्रॉपरली बनाने का, ऐसा लिखने का वाई या एक्स एक्सिस, समझ पा रहे हो, नहीं बनाओगे तभी भी चलेगा। मैं तुम लोग को समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर ऐसी बनाया हूँ। तो मतलब यहाँ पर तीसरा लाइन छेड़ रहा ही नहीं है, वो दोनों लाइन में अपने आप में एक कंडीशन आ गया कि दोनों में से क्या कर रहा है, एक लाइन है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस समझना चाहिए। पहले तो ये लिखो द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ, यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन, तीसरा मतलब तीसरा लाइन आ रहा ही नहीं है, तो इसको हटा दो, ये वाले स्टेप को हटा दो। यहाँ पर सिंस वन ऑफ द लाइन ऐसे लिखते हैं, पूरा क्वेश्चन चिपकाने का, अपने मन से इंग्लिश लिखा तो फेल हो जाएगा। वन ऑफ द लाइन, चलो पूरा लिखते हैं। वन ऑफ द लाइन गिवन बाय ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर इक्वल टू 0 बाइसेक्ट्स एन एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। पूरा क्वेश्चन उतार दिया, देखो मैंने अपने मन से लिखा नहीं। इसका मतलब दैट लाइन कैन मेक, वो जो लाइन है देयर व्हाट दैट लाइन कैन मेक, दैट लाइन जो लाइन है दैट लाइन कैन मेक्स एन एंगल, चलो दोनों ही लिखते हैं, मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री और 135 डिग्री, मतलब वो ये भी बना सकता है, 45 डिग्री भी बना सकता है या 135 डिग्री, वी डोंट नो, हम लोग दोनों ही लेके चलते हैं। और विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये क्यों लिखा सर, अरे जो एंगल होता है ना एक्स एक्सिस विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमेशा याद रखना, जो भी लिखते हो ना एंगल यहाँ से नहीं, हमेशा एक्स एक्सिस से होता है, वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। जो m इज इक्वल टू tan थीटा लिखते हो ना, ये इंक्लिनेशन जो दिख रहा बच्चा, ये कुछ और नहीं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया जाता है, इसलिए अपन ने लिखा, समझ पा रहे हो। याद लग हमेशा ये जो tan थीटा होता है ना, उसमें जो थीटा होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होता है, ये चीज याद रखना। कभी एक लाइफ में बचपन में टीचर ने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि बता ये है और यहाँ पर 60 डिग्री दिया है, बता इसका स्लोप क्या होएगा, तो कुछ गधे जैसे बच्चे लोग है ना
महापागल लोग tan थीटा मतलब 60 लिख देते हैं। अरे गधे लोग, माँ बाप का पैसा वेस्ट मत कर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस जो होता है ना यहाँ से लेते हैं। अगर ये 60 है तो ये कितना होएगा, बोलो, सोचो, दिमाग लगाओ, यहाँ पर दिमाग लगाओ। ये देखो यहाँ पर ये कितना है, ये देखो यहाँ पर अगर मैंने बोल दिया चलो ये 120 है तो तुम लोग क्या बोलोगे, 120 ना, ऐसा बोल दोगे, मार खा जाओगे। ये चीज़ याद रखना। इधर से देखते, इधर से तुम लोग को ये मालूम है लीनियर पेयर आजू बाजू को मिला के 180 होता है। ये साइड ने 120 खाया है तो ये साइड कितना खाएगा, बचा हुआ 60 खाएगा ना बच्चा, तब जाके 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर 120 नहीं 60 लिखते हैं, इसलिए मैंने ये स्पेसिफाई किया विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चा। चलो एक बार वापस देख लो, मतलब कुछ ज़्यादा निबंध नहीं, आपने ये लिखा और आपने ये लाइन को मिटा दिया क्योंकि तीसरा लाइन इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है। ये लाइन अपने आप में क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट को बाइसेक्ट कर रहे हैं। चलो लिख देते, इसका मतलब वो लाइन क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट, दैट लाइन कैन मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री और 130 और लिखा मैंने, एंड नहीं लिखा है। और मतलब ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। देयरफॉर स्लोप m वन ऑफ द लाइन ऑफ द इज क्या हो सकता है, बोलो, m इज इक्वल टू व्हाट, बोलो क्या आएगा, tan 45 और m इज इक्वल टू क्या बोलोगे, tan 135 डिग्री। जिस बच्चे को सॉल्व करने आता है वो लोग सॉल्व करेंगे, जिसको नहीं आता वो लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्टली -1 लिखेंगे। 180 - 45 tan 45। मैंने बोला जिस बच्चे को नहीं आता वो लोग ऐसे लिखोगे, मतलब m का वैल्यू +1 भी चलेगा और m का वैल्यू -1 भी चलेगा। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर बोलते हैं पुट m इज इक्वल टू व्हाट, +1 या -1, दोनों डायरेक्टली एक साथ पुटअप करते हैं। क्या बात करो सर, आंसर आएगा, हाँ आएगा, मैंने प्रैक्टिस किया इसके लिए। मतलब तुम 1 भी डालो -1 भी डालो, आंसर आएगा। सर दोनों ही रखना है। देखो कोई सन की टीचर रहता है ना, जिसका शादी विधि नहीं होता जैसा मेरे जैसा, वो पेपर को बरोबर चेक करता है। अब जिसको बीवी बच्चे को टाइम देना है वो 1 लिख -1 लिख, वो तो चेक करके आगे बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हैं। चलो यहाँ पर इन ऑक्सिलरी इक्वेशन फेंको, इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में b m के जगह पे क्या आएगा, +-1 द होल स्क्वायर प्लस 2h m के जगह पे +-1 प्लस a इक्वल टू 0। देख बच्चा m के जगह पे वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ। अच्छा +1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, मतलब ये क्या आएगा, b बचेगा। अरे समझ पा रहे हो या नहीं, समझा बच्चा। +1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, b × 1 b बचेगा 2। अच्छा इसको लिख देते हैं, ये देखिए प्लस इंटू प्लस और माइनस बाहर, मतलब क्या आएगा 2h प्लस a इक्वल टू 0। क्या प्रूफ क्या करना है, अच्छा मतलब a प्लस b को साथ में रखना है। ये a और b को साथ में रखो, मतलब b दिख रहा है और यहाँ का प्लस a इज इक्वल टू व्हाट, ये देखो ये +-2h दिख रहा है ना, प्लस वाला उससे रहेगा तो माइनस वाला उससे रहेगा तो प्लस। ये समझना चाहिए, ये बहुत कम बच्चे लोग, अल्टीमेटम तुम लोग +- वहाँ पर भी लिख सकते हो, लेकिन किया क्या, देखो ये प्लस वाला समझो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड करो। सर आपको कैसे हिंट आया, जरा देखते जा। स्क्वेयरिंग देखो, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, तो क्या आएगा, b + a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू -+2h द होल स्क्वायर। इसको सिस्टमेटिक लिखो, a + b या b + a दोनों का सेम ही मीनिंग होता है। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4 और h का स्क्वायर h स्क्वायर और प्लस का तो यही, हैंस प्रूफ। देखो हैंस प्रूफ HP, हैंस प्रूफ। बच्चा ये भी इजी था, इतना टफ नहीं जितना अपन सोच रहे हैं। देखो क्या किया, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाला, बरोबर है। ऑक्सिलरी इक्वेशन के बाद यहाँ पर तीसरा लाइन आ रहा ही नहीं है, अपने आप में कोऑर्डिनेट कर रहे देखो कोऑर्डिनेट अपने आप में करके कोऑर्डिनेट को बाइसेक्ट कर रहे। तो 45 डिग्री भी हो सकता है, 135 डिग्री हो सकता है, दोनों स्लोप लिखा। प्लस का भी स्क्वायर प्लस का स्क्वायर भी 1 होता है, माइनस का भी स्क्वायर 1 ही होता है, +1 -1 का स्क्वायर ये वाला लिखा। अब इसके बाद देखो ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस, अल्टीमेटम तुम लोग +- लिख सकते हो। स्क्वेयरिंग करना है, यहाँ से हिंट आया, दैट्स इट, कॉपी। सो गाइस इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं और होपिंग कि आप लोग को बहुत मज़ा आया रहेगा। चलो अब डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसी के बाद मैं शूट करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 40-45 मिनट के ऊपर वीडियो का लेंथ बने, तभी बन जाता, लेकिन उसके लिए माफ़ कर देना। जो फ्लो में रहता है उस हिसाब से मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। चलो डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेश होके, इसके बाद तुरंत वो वीडियो देखना, तभी जाके मजा आएगा। चलो बाय।